जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, जिससे 2 पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है। पहली पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2 और दूसरी पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पहला चैप्टर है साथियों। ठीक है, इस कहानी को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में पूछे गए 20-22 प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो कहानी को ध्यान से पढ़िएगा साथियों और कोशिश करिएगा कि पूरे प्रश्न का उत्तर दे पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों, आज का जो चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा, चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा और इस कहानी को लिखने वाले हैं स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, जो लेखक हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं। थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझेंगे, नेताजी स्वयं प्रकाश जी के बारे में समझेंगे। तो आइए थोड़ा सा उनका परिचय के बारे में जानते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का, आदमी और संसाधन उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है साथियों। ठीक है, मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिहार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ठीक है साथियों, तो अब ये था आपका परिचय। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। पूरी कहानी को ध्यान से पढ़िएगा ताकि लास्ट में पूछे गए प्रश्न का आप उत्तर दे पाएं। तो आज का जो चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा है। ठीक है, तो आइए कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। ठीक है, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे।
कुछ कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान घुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद तिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लगाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वालों की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान
पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टेंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। ठीक है, 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी कड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी आप लोगों ने पढ़ा। अब कहानी पढ़ने के बाद आप लोग को प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो अगर आप लोग कहानी को ध्यान से पढ़े होंगे तो प्रश्न का उत्तर आप दे लेंगे। तो आइए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, चश्मे वाले माने कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी साथियों? आदर की भावना थी, घमंड की, घृणा की, ईर्ष्या की? चश्मे वाले कैप्टन जो डेली डेली चश्मा बदलता था साथियों, उसकी भावना कैसी थी देशभक्तों के प्रति? तो साथियों, आदर की भावना थी। ठीक है, चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। ठीक है, क्योंकि वो डेली डेली आके चश्मा बदलता था। नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेताजी की वर्दी में, फौजी वर्दी में, अंग्रेजी जैसी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में? तो साथियों, शुरुआत में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी साथियों? तो फौजी वर्दी में थी। ठीक है, किसमें? फौजी वर्दी में थी। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे?
देश को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को, देशद्रोही को क्यों क्या हालदार साहब देखकर दुखी हुए थे? जब दुकान में रुकते थे तो उन्होंने ऐसा क्या देखा जिससे वो दुखी हुए थे? तो साथियों, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को देखकर दुखी हुए थे हालदार साहब। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है? हालदार, हालदार का ड्राइवर, कैप्टन या फिर पान वाला? कौन था साथियों? तो साथियों, वो था पान वाला, वही तो अनादर कर रहा था, पान वाला। और अगला प्रश्न है, इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है? धोखेबाज है, चालाक है, बातों का धनी है, गरीब और ईमानदार है। तो पान वाला के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है? कहानी को आप लोग बताइए, पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? साथियों, वो जो है ना पान वाला, वो बातों का धनी है। ठीक है, यही उसकी प्रमुख विशेषता थी। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति, मूर्तिकला की प्रशंसा। तो नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है, बताइए। तो साथियों, देशभक्ति जो है ये मूल भाव है, क्योंकि टोटल इसमें देशभक्ति की ही बात की गई है। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद, देश की तरक्की की उम्मीद। तो साथियों, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद जगती है नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे हैं? पान वाले ने, फर्स्ट हालदार ने, ड्राइवर ने, नगर पालिका के अध्यक्ष ने। तो साथियों, जब हालदार साहब और पान वाले की बात हो रही थी तो उसमें पान वाले ने ही कहा था। जब हालदार साहब ने पूछा था कैप्टन कौन है, तो हालदार साहब को पान वाले ने बताया वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, तो वो पान वाले ने बताया था। ठीक है, तो पान वाला आपका राइट आंसर होगा। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है? राम वृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश, यशपाल। तो साथियों, सबसे पहले ही हमने बताया था कि नेताजी का चश्मा जो पाठ के लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो साथियों, उनका नाम है स्वयं प्रकाश। ठीक है। अगला प्रश्न है, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कंपनी के काम के लिए। तो हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे साथियों? तो साथियों, उस पान वाले की दुकान पर रुकते थे पान खाने के लिए। ठीक है, तो हालदार साहब कस्बे में पान खाने के लिए रुकते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? कस्बे के नेता ने, कस्बे के मूर्तिकार ने, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने, स्कूल के हेड मास्टर ने। किसने बनाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा साथियों? साथियों, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई थी। ठीक है, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल, किशनलाल, प्रेमलाल, सोहनलाल। तो साथियों, ड्राइंग मास्टर का जो नाम था वो मोतीलाल था। ठीक है, मोतीलाल नाम था। अगला प्रश्न है, कस्बे में कितने स्कूल थे? 5, 4, 3, 2। बताइए, कस्बे में कितने स्कूल थे? तो साथियों, 2 स्कूल थे, तो 2 आपका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की, कांसे की। तो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा बनी थी साथियों, वो जो है वो संगमरमर की बनी थी। ठीक है, संगमरमर की बनी थी। मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगू होगी? मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर
क्यों लगी होगी, देर क्यों लगी होगी। मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार न मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय न कर पाने के कारण, संगमरमर न मिलने के कारण। तो क्यों देर लगी साथियों? तो धन के अभाव के कारण जो है मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर लगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति को फेंक देना। तो साथियों, मूर्ति बनाकर पटक देने का जो भाव है वो मूर्ति समय पर बनाना। ठीक है, समय पर बनाना यही होता है मूर्ति बनाकर पटक देना। कई बार ये वाक्य प्रयोग हुआ है, तो मूर्ति समय पर बनाना इसका भाव होता है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी साथियों? 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 8 फुट। शुरुआत में ही था। मूर्ति की ऊंचाई जो थी साथियों वो 2 फुट था। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट थी। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है बताइए। तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तरक्की करने की, खूनदान देने की, देश के लिए बलिदान देने की, देश से प्रेम करने की। तो साथियों, देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा देता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी, रंग उचित नहीं था। तो क्या कमी थी? साथियों, चश्मा नहीं था, इसलिए कैप्टन बार बार चश्मा बदलता था। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? मोतीलाल ने, हवलदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने, पान वाले ने। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा साथियों कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया था। कैप्टन चश्मे वाले ने। अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? सोने का, लोहे का, प्लास्टिक का, और एक और है सरकंडे का बना चश्मा। तो किसका चश्मा बना देखे थे अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर? तो वो जो है सरकंडे का बना चश्मा देखे थे। अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा देखे थे। ठीक है। तो साथियों, इस प्रश्न का भी उत्तर दे लीजिए। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप कितने प्रश्न कर पाए हैं। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? देशभक्तों के अनादर के कारण, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। तो अब इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे। तो आप लोग कमेंट करके उत्तर को बताएगा। तो साथियों, वीडियो कैसी लगे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। और साथियों, आप लोगों को PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो साथियों, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।